द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे इस दुनिया का एतदाल, अदलो इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में जराइम की एक काबिल जिक्र शरह मौजूद है। लेकिन आज हम अपने नाजरीन को जुर्म की दुनिया के जिस बादशाह से मिलवाने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक मैक्सिको से है, जो आजकल जेल की सलाखों के पीछे अपने जराइम की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल द डिस्कवरी को, जिसने दुनिया भर से अहम तरीन वाकयात को अपनी जुबान में नाज़रीन के सामने पेश करने का फरीजा संभाल रखा है। मगर आज के इस दिलचस्प और हैरत अंगेज मौजू में आगे बढ़ने से कबल हम अपने इस काफिला शौक में शामिल होने वाले नए साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इस अमल से ना सिर्फ हमारी आने वाली दीगर वीडियोस भी आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें, बल्कि आपके और हमारे दरमियान कायम मोहब्बत और एतमाद के इस रिश्ते को दवाम भी हासिल हो सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इंसान जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है का एजाज ये है कि वो अपनी अक्ल सलीम की बदौलत दूसरी तख्लीकात पर सबकत ले जाने की सलाहियत रखता है, और यही वजह है कि ये अगर सेहतमंद मशागिल की तरफ मुतवज्जे हो तो इंसानियत के लिए नाफे साबित हो सकता है, लेकिन अगर यही जराइम की तरफ मायल हो जाए तो अपनी अक्ल अयार की वजह से इंतहाई खतरनाक दरिंदा भी साबित हो सकता है। और आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जिस आलमी मुजरिम का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं, उसे दुनिया के सबसे बुरे मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। दोस्तों, अलियू नामी ये शख्स, जो कि बुनियादी तौर पर मैक्सिको का बासी है, का नाम मंशियात फरोशी और स्मगलिंग में सरे फहरिस्त आता है, जिसने इस मजमूम धंधे से इस कदर दौलत कमाई कि इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। लेकिन इसका तरीक़ाकार इस कदर मुनफरिद और पेचीदा था कि बावजूद उसे एक मंशियात स्मगलर जानने के मैक्सिको की पुलिस उसके जुर्म को साबित करने से कासिर थी। लेकिन जैसा कि फितरत का उसूल है कि हर जुर्म से एक न एक दिन पर्दा उठ जाता है, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ और ये शख्स भी जेल की सलाखों के पीछे चला गया, जहां पर इसने जेल के अमले को खरीद कर ना सिर्फ शाहाना अंदाज में कई साल गुजारे, बल्कि वहीं पर रहते हुए अपने इस मजमूम और जहरीले कारोबार को भी चलाता रहा। और बिल आखिर जब इसका दिल जेल की जिंदगी से उकता गया तो इसने राह फरार इख्तियार कर ली, जिसके लिए इसने कैदियों के कपड़े धोने के लिए भेजने वाले एहलकार को खरीद लिया, जिसने उसे कपड़ों में छुपाकर फरार होने में मदद फराहम की। जिसके बाद 2 साल तक उसने फिर खुली फिजा में अपनी सरगर्मियां जारी रखी। ये शख्स, जिसने इस कारोबार में अरबों डॉलर के असासे बना रखे थे, ने अपने इलाके के लोगों की इस कदर माली और इखलाकी मदद की कि वो इसे अपने मसीहा के तौर पर मानते थे। यही वजह है कि जब भी पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो इन लोगों की मदद से कबल अज वक्त ही होशियार हो जाता। उसने अपने इलाके में अपनी जेब से सड़कों, स्कूलों और वाटर सप्लाई के लिए इस कदर रकम खर्च की जितनी कि किसी हुकूमत के बस में भी नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ इसका तरीका वारदात भी इस कदर अनोखा था कि जिसको जानकर खुद मैक्सिको की पुलिस भी हैरान रह गई थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये आदि मुजरिम, जो कि जेल से फरार होने के बाद भी ना सिर्फ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए था, बल्कि शाहाना जिंदगी भी गुजार रहा था कि दोबारा गिरफ्तारी अमल में आने के बाद उसे एक ऐसी जेल में रखा गया जो कि शहर से कम अज कम 50 मील दूर थी, और हुकूमत का ख्याल था कि यहां से किसी भी कैदी का फरार होना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन यह जेल भी इसके लिए रेत का घरौंदा साबित हुई। मगर इस जेल से उसका फरार भी एक दिलचस्प कहानी है। बयान किया जाता है कि उसने अपनी पहली गिरफ्तारी के मौके पर जेल हुक्काम में 25 करोड़ रुपए तकसीम किए थे, जबकि अब की बार उसने इससे भी ज्यादा रकम खर्च करते हुए तमाम अमले को खरीद लिया। और फिर से इसने जेल में ना सिर्फ अपना कारोबार जारी रखा, बल्कि इसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उसके यहां से फरार के लिए एक सुरंग खोदी जाए, जिसके लिए उसने ना सिर्फ कई इंजीनियर्स भर्ती किए, बल्कि लातादाद मजदूर भी इस काम में शरीक हुए। और फिर एक दिन जब वो अपने बाथरूम की तरफ गया तो फिर कभी वापस ना आया, और तलाशे बिस्यार के बाद ये खुला कि ये एक दफा फिर उस सुरंग की मदद से फरार हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, मैक्सिको के गरीब खानदान में पैदा होने वाला ये लड़का, जो कि अपने छोटे कद की वजह से के नाम से मशहूर हुआ, कि जिंदगी की दास्तान में कई एक दिलचस्प मोड़ आए।
ये मंशियात फरोशी के धंधे के बदौलत सिर्फ 32 साल की उम्र में ही मैक्सिको का 67वां अमीर तरीन शख्स बन चुका था। इसने अपने कारोबार में, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ था, से 14 अरब डॉलर की खतीर रकम कमाई। और ये जब 1993 में पहली बार गिरफ्तार हुआ तो इसे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया का खिताब दिया गया। और बाद अज़ तहकीकात ये इंकिशाफ हुआ कि इसने इन ड्रग्स की सप्लाई के लिए मैक्सिको से अमेरिका तक ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बना रखी थी, जिनकी तैयारी के लिए इसने माहिर इंजीनियर्स की खिदमात हासिल की और इस काम पर इसने करोड़ों डॉलर खर्च किए। लेकिन ये इस कदर महफूज तरीका था कि जिस तरफ कभी भी पुलिस का ध्यान न जा सका। मगर इसके बावजूद इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी बेपनाह दौलत की वजह से ना सिर्फ सरकारी हुकाम को खरीद रखा था, बल्कि अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को भी अपनी इसी दौलत की वजह से अपना हमनवा बना रखा था। रिकॉर्ड के मुताबिक इसने 8 साल जेल में गुजारे और अगर इसके कैद खाने को देखा जाए तो वो किसी तरह भी एक शाही रिहाइशगाह से कम ना था, जिसमें दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। पुलिस ने इसकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए 75 लाख डॉलर का इनाम भी मुकर्रर किया, लेकिन इसके बावजूद मजीद 13 साल तक इसकी दोबारा गिरफ्तारी मुमकिन ना हो सकी। यही नहीं, इसने इस दौरान बाकायदा अपना एक ट्विटर अकाउंट भी बना रखा था, जिसमें वो अपनी जेल की जिंदगी के कारनामे बयान करके पुलिस की बेबसी का मजाक भी उड़ाया करता था। ये इस कदर अयाश और शाह खर्च आदमी था कि इसके साथ कई एक दिलचस्प वाकयात को भी मंसूब किया जाता है, जिनमें से एक के मुताबिक वो एक दफा अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ एक मशहूर होटल में खाना खाने के लिए गया, जहां पर इसने मौजूद दीगर लोगों को गन पॉइंट पर नीचे बैठने पर मजबूर किया और फिर मजे से वहां बैठकर खाना खाया, जिसके बाद इसने होटल में मौजूद तमाम लोगों का बिल भी अदा कर दिया। इसके बारे में यह भी मशहूर है कि वो अपने इलाके में राह चलते हुए भी लोगों में डॉलर तकसीम किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ इसकी संग दिली का आलम यह था कि इसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों ऐसे लोगों की जान भी ली जिन्होंने किसी हवाले से भी इसके नाजायज कारोबार की मखबरी करने की कोशिश की थी। प्यारे दोस्तों, एल चीपो को जेल से फरार हुए 13 साल का अरसा गुजर चुका था कि एक दिन जब वो बीच पर बने हुए एक महलनुमा मकान में अपनी चौथी बीवी के साथ मौजूद था कि पुलिस ने अचानक छापा मारकर इसको गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी, जिसमें इसकी बीवी भी शामिल थी, और अब की बार इसे गिरफ्तार करके एक नई और महफूज जेल में भेज दिया गया, जहां से, जैसा कि हमने इससे कबल भी अर्ज किया, इसने एक सुरंग जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर तक बताई जाती है के जरिए फरार हो गया। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे इस शातिर शख्स की जिंदगी की कहानी के हर पहलू का अहाता करना मुमकिन नहीं, जो कि इसकी दास्तान में मजीद रंग भर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। सो हम इसकी मुजरिमाना सरगर्मियों तक ही महदूद रहते हुए अपने नाज़रीन को बताएंगे कि ये उस जेल से फरार होने के बाद एक दफा फिर अपने इसी काम में मशगूल हो गया, लेकिन अब की बार पुलिस ने इसे ज्यादा खेलने का मौका ना दिया और 2 साल बाद ये तीसरी दफा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और अब की बार इसने दौरान तफ्तीश कई एक खौफनाक इंकिशाफात भी किए, जिनमें इसने एतराफ़ जुर्म करते हुए ये बताया कि उसने अपने इस कारोबार को महफूज और मजबूत करने के लिए किस तरह 3000 लोगों से उनकी जिंदगियां छीन ली, जबकि इसके अलावा इसने ये भी बताया कि इसने अपने इस कारोबार को कानून की निगाहों से छुपाने के लिए ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का एक जाल बिछा रखा था, जिसके जरिए वो इन ड्रग्स को सप्लाई किया करता था। और इसकी इस आखिरी गिरफ्तारी पर ही ये इंकिशाफ भी हुआ कि वो अवामी हिमायत के लिए अपने इलाके के लोगों पर करोड़ों डॉलर भी खर्च किया करता था, जो कि हर मुश्किल वक्त में इसकी ढाल बनने के लिए तैयार रहते थे। जबकि अब नाज़रीन ये आलमी मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की सांसों को पूरा कर रहा है। प्यारे दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह हमारी ये वीडियो भी आप लोगों को खासी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।